अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमहु। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है जिनके जिनसे पहले खिताब कर रहे थे वो ऑलरेडी बहुत बेहतरीन लोग थे, जिनको अल्लाह ने दुनियावी ज़िंदगी में ही उनको रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन का खिताब दे दिया कि अल्लाह ताला उनसे राज़ी है और वो अल्लाह से राज़ी हैं। तो ये उनसे पहले खिताब वो थे जो सहाबी थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, कि तुम में से बेहतरीन शख्स वो है जो कुरान को सीखे और सिखाए। तो हमें भी चेक करनी चाहिए कि और कोशिश भी करनी चाहिए क्या हम उन बेहतरीन लोगों में शामिल हो सकते हैं कि नहीं। और हमारी कोशिश तो यही होनी चाहिए कि हम उन बेहतरीन लोगों में शामिल हो। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह हमें उन बेहतरीन लोगों में शामिल करे। तो हमने पढ़ा था हर्फ के बारे में, जैसे हर्फ, ये हर्फ क्या थे, अलिफ से ये तक के, ठीक है। फिर हरकत जो थे, हरकत वो थे ज़बर, ज़ेर, पेश, साकिन, ठीक है। फिर एक तस्दीद, ये साकिन में ऐसे की जगह ऐसा लिख रहा हूँ क्योंकि पेश और इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, इसलिए साकिन में ऐसे लिख रहा हूँ। फिर हरकत हो गए डबल जबर, तनवीन, डबल जेर और डबल पेश, ठीक है, तनवीन। ये है बेसिक हरकत, ठीक है, ये है बेसिक हरकत और ये इन्हीं से बना है। इनकी आवाज़ क्या होती है, साउंड लास्ट में अन होती है, जैसे मोहम्मदन, ठीक है, मोहम्मदन, और ये होगी मोहम्मदिन। तो ये इनकी लास्ट में अन आता है, साउंड अन, इन और उन, ठीक है। तो लास्ट में नू आती है, ये है। फिर हमने पढ़ा कि अलिफ और ज़बर आता है तो ये बन जाता है खड़ी ज़बर, ठीक है। फिर ये के साथ में ज़ेर आता है तो ये बन जाता है खड़ी ज़ेर। फिर वाव के साथ में पेश आ जाता है तो ये बन जाता है उल्टा पेश, ठीक है, ये पेश। तो जैसे इसका एग्जाम्पल ये है खड़ा जबर का, जैसे हो गया ईसा, ठीक है, अर्रहमान। देखिए हम उर्दू ऐसा अर्रहमान लिखते थे, लेकिन हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अर्रहमान, ठीक है। फिर खड़ी जेर में हो गया रब्बेही, पढ़ते हैं। फिर पेश का हो गया दाऊद। देखिए वाव, अब यहां पे वाव पे पेश है, ठीक है, और वाव है तो ये डबल वाव तो लिखेंगे नहीं, इसलिए इसको उल्टा वाव कर देते हैं तो ये हो जाता है दाऊद, इसको हटा देंगे, ठीक है, ये दाऊद हो जाता है, दाऊद, ठीक है। तो ये बेसिक थोड़ा था कि अलिफ के साथ में जब जबर आ जाता है तो खड़ा जबर हो जाता है, ये के साथ जेर आती है तो खड़ी जेर हो जाती है, वाव के पास पेश आता है तो उल्टा पेश हो जाता है, ठीक है। फिर ये तस्दीद क्या होता है, तस्दीद ये होता है कि पहला वाला वर्ड, पहला जो हर्फ होता है वो साकिन रहता है, जैसे रब, ठीक है। तो रब, रब्बुन कहना हो तो पहला साकिन रहेगा, दूसरा ये रहेगा, दोनों मर्ज करके ऐसा लिख देते हैं रब्बुन, ठीक है। तो ये साकिन हो जाता है, तो ये साकिन का तो आप तो समझ गए, ठीक है। तो
हमने ये पढ़ा था तो ये था कि हर्फ और हरकत ये मिलने से लफ्ज बनते हैं। ठीक है, लफ्ज बनते हैं। फिर लफ्ज क्या होते हैं? एक होता है बामाना और एक होती है बेमाना। तो कुरान में बेमाना नहीं है, कोई भी लफ्ज बेमाना नहीं है। कुरान में जितने भी सारे लफ्ज हैं वो बामाने हैं। ठीक है, तो कुरान क्या है? लफ्जों का मजमुआ। कोई भी लैंग्वेज बनती है तो लफ्ज से ही बनती है, लफ्ज से ही बनती है। तो ये जो लफ्ज है बामाने लफ्ज, इसको बोलते हैं कलिमा। ठीक है, बामाने लफ्ज को बोलते हैं कलिमा, कलिमा। ठीक है, कलिमा के 3 किस्म होते हैं। इस्म, दूसरा है फेल, तीसरा है हर्फ। ठीक है, इसमें क्या होता है? किसी भी चीज का नाम। फेल क्या होता है? काम का करना या होना वक्त के साथ, काम का करना या होना जिसमें जमाना पाया जाए, जमाना, जमाने के साथ। ठीक है, फिर हर्फ हो गया, ये रिलेटिंग वर्ड हो गया, ये जोड़ने वाले शब्द है, जोड़ने वाले लफ्ज। ठीक है, जोड़ने वाले लफ्ज है। जैसे इस्म, इस्म को इस्म के साथ जोड़ने के लिए ये बीच में मुझे हर्फ की जरूरत पड़ेगी। जैसे इस्म, इस्म मतलब होता है नाम। ठीक है, अब इसी में एक वर्ड, एक हर्फ जोड़ देंगे, बे। ठीक है, तो ये हो जाता है बिस्म, जो हम पढ़ते हैं ना, हो जाता है बिस्म और ये अलिफ गायब हो जाता है, बिस्म, बिस्म। ठीक है, तो ये जोड़ने वाले सब हुरूफ होते हैं। तो ये अब हम पढ़ेंगे इस्म के बारे में। देखिए वापस से मैं एक बार रिवाइज कर देता हूँ। हर्फ, हर्फ और हरकत मिल से लफ्ज बनते हैं। हरफ और हरकत लफ्ज बनते हैं। ठीक है, तो लफ्ज में होते हैं एक बेमाना, एक बामाना। तो जो मानेदार होते हैं, जिनके कोई माने होते हैं, उन्हीं को हम कलिमा कहते हैं। फिर वो कलिमा को हम फर्दर 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। कुरान के जो भी वर्ड है, जो भी अल्फाज हैं, उनको हम 3 चीज में, या तो वो इस्म होगा, या तो फेल होगा, या तो हर्फ होगा, ये चौथा कुछ नहीं होगा। कुरान का कोई भी वर्ड, कोई भी अल्फाज या इस्म होगा, या फेल होगा, या हुर्फ होगा। ठीक है, और कुछ नहीं होगा। फिर हम देखते हैं इस्म के बारे में। इस्म, अब इस्म के बारे में पढ़ेंगे हम कि इस्म होता क्या है। तो ये इस्म होता है नाम। किसका? किसी शख्स का नाम, किसी चीज का नाम, किसी चीज का नाम, फिर किसी जगह का नाम। जैसे शख्स का नाम हो गया अकरम, उस्मान। ठीक है,
और ये किसी शख्स का नाम हो गया। चीज का नाम हो गया जैसे कुर्सी, मेज, ठीक है, टेबल हो गया, ये चीज का नाम हो गया। किसी जगह का नाम हो गया जैसे मक्का, मदीना, ठीक है, ये जगह का नाम हो गया। फिर आता है जमीर, ठीक है। जमीर मतलब जैसे अकरम है। अब मैं किसी को कोई लफ्ज लिखता हूं, अकरम बहुत अच्छा लड़का है, वो पढ़ने में बहुत तेज है, तो अकरम की जगह पे जब वो डालते हैं, वो लिखते हैं कि वो बहुत तेज है, तो अकरम की जगह पे जो चीज इस्तेमाल करते हैं वही चीज जमीर होती है, ठीक है। जो उससे अकरम की जगह पे अकरम को रिप्रेजेंट करती है कि अकरम बहुत अच्छा लड़का है और वो पढ़ने में बहुत तेज है, ठीक है, तो वो जमीर होती है। तो जमीर में जैसे हो गया मैं, तुम, हम, वो, ठीक है, ये सारे जमीर हैं। इनको अरबी में कैसा बोलेंगे? अना, नहनु, अंता, ठीक है, ये सब जमीर होते हैं। तो ये जो जमायर होते हैं ये भी इस्म होते हैं। इसको प्रोनाउन, जैसे ये नाउन हो गया, ठीक है, और ये प्रोनाउन हो गया। इंग्लिश में कैसा है कि इसम में सिर्फ नाम ही होता है, उसमें जमीर और ये सारे नहीं होते। अभी देखिए मैं एडजेक्टिव सिफात की बात कर रहा हूं, मैं सिफात, एडजेक्टिव बोलते हैं इसको, एडजेक्टिव, ये भी इसम ही होते हैं। जैसे सवाल है, किसी के बारे में कोई चीज बता रहा है कि ये कैसा है, अच्छा है, नेक है, खूबसूरत है, जमील, ठीक है, तो ये भी इसम ही होता है। फिर आता है एडवर्ब, ठीक है, जो एडवर्ब बोलते हैं कि जो ये फेल के साथ में आता है कि इसकी इसको वेरीफाई करता है कि वो कैसा है। चलिए छोड़ो इसको, एडजेक्टिव हो गया। फिर काम का नाम, काम का नाम, ठीक है, जैसे उसको बोलते हैं मसदर, जैसे जरबन हो गया, ठीक है। ये हो गया अगर किसी को कोई मार रहा है तो उसको, वो भी तो एक नाम ही है ना, मारना। ये अलग चीज है कि मार रहा है, ये तो जब उसके साथ कोई टाइम फ्रेम आएगा तो फिर वो फेल होगा। अगर उसका टाइम फ्रेम नहीं है कि मारना, पीटना, खाना, पानी पीना, पीना, तो ये सब मसदर होते हैं, ठीक है, जरबन। फिर हो गया खालकन, ठीक है, ये सारे हो गए काम का नाम, किसी भी चीज के काम का नाम। फिर ये आता रहते हैं चौथा इस्म। इस्म के साथ में बहुत सारे ऐसे नाम आ जाएंगे, जैसे इस्म ज़र्फ हो गया, इस्म ज़र्फ, इस्म मकान, ठीक है, इस्म ज़मान हो गया एक। तो ये इस्म के साथ में कुछ ऐसे वर्ड रहेंगे जो आपको बताएंगे कि हाँ, ये नाम बता देंगे या उसके माने बताएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इस्म ज़र्फ किसी जगह का नाम, ठीक है, और किसी अ, मकान का नाम, किसी टाइम का नाम, ये होता है जो इसमें ही होता है। तो ये हो गया कि इसमें क्या क्या रहता है। तो इसमें नाम होते हैं किसी भी चीज के नाम, इसका मतलब नाम ही होता है, वो चाहे भी जिस चीज का भी नाम हो, ठीक है। जमीर है, नाम की जगह पे इस्तेमाल होते हैं। फिर ये सिफात हो जाते हैं, वो भी इसमें ही होते हैं कि अच्छा होना, अच्छा, बुरा, ये भी एक तो नाम ही है ना कि अच्छा है, ठीक।
तो हम पढ़ लिए कि इसम कौन कौन से हो सकते हैं, ठीक है। फिर अब पढ़ेंगे इसम के बारे में। हमें ये 4 चीजें जाननी जरूरी है। पहला क्या है? उसअत, उसअत, ठीक है। उसअत क्या होता है? ये होता है मारफा और नकरा। मारफा नकरा क्या होता है? मारफा मतलब जिसकी पहचान हो चुकी है, ठीक है। जिसको आदमी, आप जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे बोलते हूँ कि बाहर एक लड़का खड़ा है, आप पूछोगे यार कौन लड़का हो सकता है, जाके देखोगे, बोलोगे अरे ये तो मेरा दोस्त है, ठीक है। तो मुझे तो नहीं मालूम था, मैं एक लड़का कंसिडर किया। अगर मुझे पहले से पता होता कि बाहर जफर खड़ा है, तो ये जफर जो हो गया, ये मारफा हो गया कि इसकी पहचान पहले से है, ठीक है। जैसे जफर हो गया, जफर, मोहम्मद, फिर ये किसी खास चीज का नाम हो गया, ठीक है। और ये नकरा जो आम होता है, जैसे लड़का, वलद हो गया, इमराअतुन हो गई, ठीक है। तो ये हमें इसम के लिए उसत जाननी जरूरी है कि ये मारफा है कि नकरा है। क्योंकि हम किसी के बारे में जब तक बात नहीं कर सकते, क्यों? जब तक उसके बारे में पता ना हो कि वो कोई खास चीज है या ना आम चीज है। किसी लड़के के बारे में बात करनी हो तो जब नाम उसका कुछ हमें पता है, फिर ऐसे बात करेंगे कि अब मैं खुद ही बात करूं कि अब्दुल कलाम एक अच्छा लड़का है, तो सामने वाला समझेगा कि भाई ये किसकी बात कर रहा है, अपनी बात कर रहा है या किसी और की बात कर रहा है, ये है, ठीक है। तो एम्बिगुअस हो जाता है, समझ नहीं आता है कि बात किसकी हो रही है, ठीक है। पहला हो गया उसत, फिर दूसरी हो गई अदद। अदद में ये है कि ये नंबर के बारे में बात होगी कि उसकी कितनी है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। तो ये हो गया वाहिद जमा, ये इसके बारे में बात करते हैं कि ये वाहिद है कि जमा है, ठीक है। अदद, वाहिद जमा के बारे में बात करते हैं, ठीक है। फिर तीसरा आता है जिन्स। जिन्स क्या है? मुजक्कर और मुअन्नस। मुजक्कर और मुअन्नस के बारे में बात होती है। फिर चौथा आता है एराब। एराब क्या होता है? एराब वो चीज होता है जिससे हमें ये पता चलता है कि ये किसी जुमले में इसकी पोजीशन क्या है। अगर किसी इसम है, कोई इसम है, तो उसकी पोजीशन इस एराब से पता चलती है। जैसे मोहम्मद अच्छा लड़का है, ठीक है। अब हमें इसके एराब के बारे में बात करनी पड़ेगी कि इसकी एराब उसत क्या है, एराब क्या है। फिर हमें ये पता चलेगा कि यहाँ पे मोहम्मदुन आएगा कि मोहम्मदन आएगा कि मोहम्मदिन आएगा, ठीक है। ये हमें पता चलेगा इससे, एराब से। एराब, हरकत और एराब डिफरेंट चीज है। हरकत तो जो हम कहीं पे भी जो लगाते हैं, उसत जैसे है, उसत, ये हो गया, ये हरकत हो गई। एराब ये लास्ट वाले पे डिसाइड करता है कि इसका हरकत क्या होगा आमतौर पे। हम ये एराब है, जैसे मोहम्मदिन, मोहम्मदुन और मोहम्मदन, ठीक है। तो आज हम शुरू कर रहे हैं जिन्स, क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा आसान है। तो पहले हम मुजक्कर मुअन्नस की बात करेंगे। इसमें जिन्स, ठीक है। जिन्स, जिन्स में
मुज़क्कर मुअन्नस। ठीक है, हम सारे कुरान के जितने इस्म हैं हम सबको मुज़क्कर ही तस्लीम करेंगे। अगर यहाँ पे मुअन्नस में अगर वो बंदा फिट नहीं बैठा तो उसको मुज़क्कर तस्लीम करेंगे। क्योंकि ऐसा है कि मुज़क्कर बहुत सारे हैं, मुअन्नस की कुछ खास निशानियां हैं, कुछ खास अलामत है। अगर उसमें वो फिट बैठ गया तो वो मुअन्नस है, नहीं तो वो मुज़क्कर है। ठीक है, जैसे एक हो गया हकीकी मुअन्नस। हकीकी मुअन्नस ऐसे मुअन्नस जिसके अपोजिट में कोई मुज़क्कर मौजूद हो, जैसे लड़की लड़का, माँ बाप, भाई बहन, गाय बैल। ठीक है, तो ये जिस चीज की अपोजिट सेक्स मौजूद हो तो वो चीज हकीकी मुअन्नस होती है। ठीक है, फिर आता है गैर हकीकी मुअन्नस। गैर हकीकी मुअन्नस क्या हो गई, जैसे ये पेन है, ये हमें अरबी में पेन को डिसाइड करना पड़ेगा कि इसका जेंडर क्या है, इसका जिन्स क्या है, क्योंकि बिना जिन्स जाने हम इसको जुमले में इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो ये गैर हकीकी मुअन्नस हो गई, क्योंकि इसका तो कुछ जेंडर है नहीं, लेकिन आमतौर पर अरब लोग क्या बोलते आ रहे हैं उसी हिसाब से हमें इसको वही वर्ड यूज करना है। तो एक हो गया कि जिसका मुअन्नस मौजूद है, मतलब जिसका जो कुछ ऐसे मुअन्नस है जिनका मुज़क्कर मौजूद है, वो हकीकी हो गए क्योंकि उसके अपोजिट में है। फिर गैर हकीकी ये हो गए कि जिसका मुअन्नस आमतौर पे होता नहीं है। आमतौर पे गैर हकीकी मुअन्नस में मतलब किसी उसका अपोजिट नहीं होएगा। ठीक है, इसको हम हकीकी मुअन्नस और गैर हकीकी मुअन्नस बोलते हैं। ठीक है, फिर गैर हकीकी में एक पहचान है गोलता की। अगर किसी हर्फ के लास्ट में गोलता है तो वो मुअन्नस कंसीडर किया जाता है। इसको बोलते हैं अलामती मुअन्नस। लिख देता हूं, अलामती मुअन्नस। ठीक है, अलामती मुअन्नस में अगर किसी के लास्ट में गोलता है, ये गोलता क्या होता है मैं आपको यह बता देता हूं। एक होती है ये लंबी ता और एक होती है गोलता। ये गोलता आपको हुरूफुल हिजा के 28 या 29 में ये नहीं मिलेगा। तो ये बना कैसे, तो ये बना ऐसे कि ये लंबी ता थी, अब इसको ऐसा करके ये दोनों मिला देते हैं और ये जो अंदर था इसको बाहर कर देते हैं, ये बन गया गोलता। लेकिन इसका इस्तेमाल क्या होता है, इसका इस्तेमाल ये है कि ये बीच में आती है या किनारे भी आ सकती है, लेकिन ये सिर्फ लास्ट में ही आएगी किसी हुए हरूफ के, गोलता। फिर अगर यहां पे वक्फा है, मतलब जुमला यहां पे खत्म हो रहा है, जैसे अगर जुमला यहां पे खत्म हो रहा है तो इसको पढ़ेंगे नहीं। ठीक है, लेकिन अगर जुमला आगे कंटिन्यू हो रहा है तो इस पे मतलब कोई हरकत लगा के फिर उसको पूरा ता पढ़ेंगे। ऐसे लिखने को ऐसा ही लिखा रहेगा जैसे अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। ठीक है, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। तो ये एक हुर्फ है, ये पूरा एक हुरूफ है। ठीक है, एक लफ्ज है, तो ये लफ्ज के लास्ट में बोलता है, लेकिन आगे भी सेंटेंस है तो ये हो जाता है अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। ठीक है, फिर अगर हम इकामत देते हैं तो उसमें लिखते हैं कद कामतिस सलाह। ठीक है, कद कामतिस सलाह, कद कामल, देखो पहले वर्ड में हम कद कामतिस सलाती बोलते हैं, फिर अगला चालू कर देते हैं, लेकिन जब लास्ट वाली बोलते हैं दोबारा ये चीज तो इसको हाइड कर दे, इसको नहीं बोलते हैं, सिर्फ बोलते हैं कद कामतिस सलाह। ठीक है, ये ऐसा रहता है।
तो ये अलामत हो गई। ये गोलता, अगर किसी भी गैर हकीकी मुअन्नस है उसमें गोलता आती है तो मुअन्नस होगा। फिर ये अलामती मुअन्नस हो गई। फिर एक आती है समाई मुअन्नस। ये समाई मुअन्नस ये होती है कि जो हम, अब हमें इस पेन के बारे में नहीं पता है कि मुजक्कर है मुअन्नस है, तो हम अरब से सुनते आए हैं या कुरान में देखते हैं। तो अगर ये मुअन्नस मतलब कलम, अब जो कलम की जगह कुछ और है, अगर मुअन्नस ट्रीट किया गया है तो हम उसको एज ए मुअन्नस ही ट्रीट करेंगे। फिर उसको बोलेंगे कि इसका कोई रूल नहीं है, लेकिन यह है कि पहले के लोग बोलते आए तो हमें भी ऐसे ही बोलना है, तो उनको समाई मुअन्नस बोलते हैं। तो समाई मुअन्नस में क्या क्या आता है कि पहला, हवा के नाम मुअन्नस होते हैं, ठीक है। हवा में कोई भी नाम हो, हवा, आंधी, तूफान, अच्छी हवा, प्यारी हवा, ये सारी जो हवा के नाम है ये मुअन्नस में ही आएगा, ठीक है। फिर दूसरा आता है आग के नाम। आग के नाम ये भी मुअन्नस ही होता है, ठीक है। जैसे जहन्नम हो गई, उसके बाद में फिर नार है, या नारो कुनी बरदो सलाम अला इब्राहिम। तो ये सारे आग के नाम जितने भी हैं वो सारे मुअन्नस आते हैं। फिर तीसरा आता है मुल्कों और शहरों के नाम। मुल्कों और शहरों के नाम, ठीक है। मक्का, मदीना, रियाद, ये सारे हैं मुअन्नस ही ट्रीट होंगे, ठीक है। फिर चौथा आता है शराब के नाम। ये शराब वो शराब नहीं है। शराब मतलब होता है कुछ भी पीने वाली चीज, कोक हो गया, ड्रिंक हो गया। ड्रिंक मतलब शरबत, ठीक है। तो शराब के नाम भी पीने वाली कोई भी चीज हो जो शरबत हो, ठीक है, उसका नाम मुअन्नस मुअन्नस ही ट्रीट किया जाता है। फिर पांचवा होता है क्वालिटी की जुफ्त आजा। जुफ्त आजा हमारी बॉडी के पार्ट जो दो दो हैं, दो हाथ, दो पैर, दो कान, दो आंख, ये सारे मुअन्नस है, ठीक है। जुफ्त आजा जैसे हाथ, पैर, ये सारे मुअन्नस है। फिर मुतफर्रिक अस्मा है कुछ, जैसे हर्ब हो गया, जंग हर्ब होती है, ये मुअन्नस आती है, ठीक है। फिर असा हो जाती है, असा, ये भी मुअन्नस होती है, ठीक है। जिदार होती है मुअन्नस। दीवार, हमारे यहाँ दीवार मुअन्नस होती है, अरबी में भी जिदार मुअन्नस होती है, ठीक है। तो ऐसे कुछ है जो ये सारे मुअन्नस होते हैं। एक मुअन्नस तो जो ऑलरेडी मुअन्नस ही है, ठीक है, जैसे जिसका हकीकी अपोजिट में कोई मुजक्कर मौजूद हो। चलिए तो हम कुछ प्रैक्टिस कर देते हैं। डालते हैं जमीलुन, ठीक है। जमील को, जमील का मतलब होता है खूबसूरत, ठीक है। खूबसूरत के लिए हम क्या करेंगे, देखो कोई भी वर्ड लिए इसमें से घुमाएंगे, इसमें अगर इसमें ये फिट बैठ गया तो मुअन्नस है, नहीं तो ये मुजक्कर है, ठीक है। जमील है, इसका हकीकी मुअन्नस है, जमील मतलब खूबसूरत, उसका कोई अपोजिट ऐसा हकीकी मुअन्नस नहीं है। गैर हकीकी में देखेंगे अलामत है, नहीं है। फिर समाई मुअन्नस में देखेंगे हवा का नाम है, नहीं। आग का नाम है, नहीं है। मुल्कों और शहरों का नाम नहीं। शराब का नाम नहीं है। बॉडी के पार्ट से नहीं है। मुतफर्रिक अस्मा में से नहीं है, तो ये मुजक्कर हो गया, ठीक है, मुजक्कर हो गया। फिर अब इसका मुझे जो अगर ये बनाना, मुअन्नस बनाना है, तो लास्ट में क्या कर देंगे, ये गोलता ऐड कर देंगे, ठीक है। जमीलतुन, ठीक है, ये मुअन्नस हो गया। फिर मैदतुन, ये मुअन्नस हो गई। पेट, एक ही पेट है, ये मैदा, मैदा वही है, पेट एक ही है, इसके लिए ये मुअन्नस है, ठीक है।
रास हेड एक ही है, ये मुजक्कर है। ठीक है, ये इसके पीछे लॉजिक क्या है कि ये मोनस है, ये बोलता है। ठीक है, यहाँ पे बोलता है। फिर और आगे बात करेंगे मदरस मुदर्रिस। ठीक है, मुदर्रिस। मुदर्रिस मतलब होता है पढ़ाने वाला, टीचर। अब एक होता है मेल टीचर, एक होती है फीमेल टीचर। ठीक है, तो ये मुदर्रिस है, तो ये मुजक्कर ही है, क्योंकि अगर यहाँ पे ये हो जाते हैं मुदर्रिसा। ठीक है, ये गोलता आमतौर पे ये गोलता ही लगाने से हमारी फीमेल ये मोनस आ जाती है। फिर हम बात करेंगे किताब। किताब क्या है? हकीकी मोनस है, नहीं है। गैर हकीकी में अलामत है, नहीं है। समाई, हवा, आग के नाम, मुल्कों के नाम, शराब के नाम, जुफ्त, एजा, मुतफरिक अस्मा, ये नहीं है। तो इसका मतलब ये क्या हो गया? मुजक्कर हो गया। ठीक है, फिर स्वालिहतुन। स्वालिहा। ठीक है, स्वालिहा में बोलता है, तो फर्स्ट प्रायोरिटी ये हो जाती है कि ये मुअन्नस ही है। फिर भी चेक कर लेते हैं कहीं इसमें कोई नाम तो नहीं है। ठीक है, समाई, हवा, आग, मुल्कों, शराब के नाम गोलता आ गया तो ये मुअन्नस ही है। ठीक है, मोस्ट ऑफ केसेस में ये होता है, अगर किसी के लास्ट में गोलता आ जाती है तो मुअन्नस होता है। ठीक है, सूरज। सूरज क्या है? शम्स। शम्स सूरज का अपोजिट कुछ तो है नहीं, मुजक्कर का, उसका मुअन्नस। चांद उसकी मुअन्नस नहीं है, ये पहली बात बता रहा हूं। शम्स हो गया तो हकीकी मुअन्नस नहीं है। फिर गैर हकीकी में चेक करेंगे, अलामत नहीं है। फिर समाई में चेक करेंगे, हवा का नाम नहीं है, आग का नाम यस। ये एक तरह का आग ही है शम्स। ठीक है, वश्शम्स वज़्ज़ुहाहा, तो ये मुअन्नस है। ठीक है, तो एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। इसमें 4 चीजें हमें पढ़ने जरूरी है। क्या है? उसत, उसत जो मारफा नकरा बोलते हैं। फिर हो गया अदद। ठीक है, फिर हो गया जिन्स। फिर हो गया एराब, चौथा। ठीक है, तो इसमें से एक चीज हमारा तो जिन्स क्लियर हो गया। अब बाकी बचा उसत, अदाद और एराब। ठीक है, इसमें अगर कुछ हो तो मैसेज जरूर करिएगा। ठीक है, खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।